नमस्ते सभी को। देखिए, आज का जो मेन विषय में जो पहले कुछ कुछ बता चुका हूँ इसके बारे में, तो फिर भी मैं आज रिपीट करता हूँ कुछ। ये मैंने कई दफ़ा मैं ऑडियो वीडियो में बुद्ध की खराबी को लेकर के दिया है। अभी ये बुद्ध का खराबी हर तरफ से खराबी फैलाता है, ठीक है ना। अब मान के चलिए यही बुद्ध खराब वाला गलती से बिजनेस कर ले, ठीक है ना। मान के चलिए उसका घर में पूंजी था, कैपिटल लगा दिया उसमें, ठीक है। दूसरा कोई बिजनेस कर रहा है, देख करके वो खुद को बिजनेस कर दे, तो उस हालात में क्या होगा, वो बिजनेस डूब जाने वाला सिचुएशन बना देगा। और यही बुद्ध खराबी नौकरी वालों के लिए क्या रिस्क है। मान के चलिए उसको गवर्नमेंट जॉब में जैसे भी रूप में था, 1 लाख रुपया उसको सैलरी था, मान के चलिए उसको पेंशन के बाद 1 करोड़ रुपया मिला, लेकिन उसका क्या होगा, वो खुद अपने गलत बुद्धि लगा करके सारा पैसा कहीं और फूंक डालेगा, ठीक है ना। और उसके जीते जी उसके जो घर वाले थे, एक टाइम पे आकर के ये बोलेगा कि जो पैसा कमाया था कुछ रहा ही नहीं। यह है बुद्ध की खराबी, ठीक है। तो ऐसे हालात में ये बुद्ध की खराबी के कारण नौकरी तो करना है, बिजनेस नहीं करना है। तो नौकरी करने वालों यूँ नहीं सोचें कि हमारा सॉल्यूशन हो चुका। ये सॉल्यूशन कब देखेंगे आप, जब इसका एंड पोर्शन में आएगा और जब आपके घर वाले इसका उपभोग किस तरीके से करेंगे, तब जाकर के इसका एहसास करेंगे कि ये खराब कहाँ तक ले जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे खराबी में दोनों ही को ही ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, चाहे वो नौकरी वाले हो उसको भी ट्रीटमेंट करना जरूरी है, ताकि वो बुद्धि वहाँ पे ठीक हो जाए, ताकि वो डूबना ना दे। ये वो अकेला नहीं डूबता, वो पांचों को लेकर डूबता है, ठीक है ना। मेरे जैसे एक सर हुआ करते थे, उसके पिताजी नौकरी करते थे सरकारी का। तो आज के डेट में उनके पास ना जमीन है ना घर है, तो वो अपने गार्जियन को कोसता है कि क्या कमाया क्या किया, ठीक है ना। क्यों? उसका गलत बुद्धि उसको कुछ नहीं करने दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे बुद्ध की खराबी का हालात है। वो जीते जी नौकरी होते रहते वक्त सारा उसमें बातचीत वही रहेगा, हम वो कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम वो कर देंगे, वो ऐसा कर रहा है हम भी वैसा कर देंगे। सारा कुछ एंड ऑफ द टाइम पे आकर के सब ठन ठन गोपाल हो जाता है, ठीक है ना। वो चंद मिनटों के लिए, चंद दिनों के लिए वो उसको भुगाता है, एक गलत स्टेप लेकर के सारा कुछ डुबा देता है, ठीक है। तो यह है बुद्ध का खेल। अब यही बुद्ध मत मान के चलो अच्छा हो गया, तो अगर वो नौकरी कर रहा है तो भी उसमें वो अच्छा फ़ायदा निकाल करके अपने लिए बैकअप स्टेशन खुद को भी रखेगा और पूरे घर वालों के लिए भी रखेगा। और ऐसा पर्सन दोनों काम करो, बिजनेस भी करो, साथ ही साथ नौकरी अगर मिलता है तो करो, ना करने से भी चलेगा, क्योंकि उनके पास ऐसा कैपेबिलिटी दिया हुआ है मुकद्दर ने, दिमाग, कि अगर वो गरीब भी हुआ, वो गरीबी में से किस तरीके से चलाना है वो भी उसको उस तरीके से वो लाइन में लेते रहेगा। और जो बुद्ध खराबी वाला हिस्सा बोला हमने, उसमें मान के चले उसको धनी ही हुआ, लेकिन वो अपना ही गलत स्टेप ले लेकर के या तो मेडिकल में वो पैसा निकालता रहेगा, या तो गलत स्टेप में जुआ में पैसा निकालता रहेगा, या गलत स्टेप में कहीं और फंसा दिया फट से, शॉर्टकट इनकम के चक्कर में वहाँ उसको पैसा फंसा करके वो डुबा देगा। तो ये बुद्ध का खेल है, ठीक है ना। तो ऐसे हालात में जो बुद्ध अच्छा वाला में बोला उसको सुधारते रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें फिर मन सुधारना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसको फिर कभी कभार अगर वर्ष फल में उसको खराबी आ जाए तो उसको उसको उतना खराबी ना झेलने को मिले। और जो जिसमें खराबी ही है, वो चाहे सरकारी में हो चाहे गैर सरकारी में नौकरी में हो, तो उसके लिए जिंदगी भर उसका ट्रीटमेंट करते रहना सबसे बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। चाहे उसको कितने भी पैसा किसी और बैकअप स्टेशन से आता रहे, मतलब नौकरी सरकारी का हो तो सरकार से पैसा आएगा, और जितने लेवल का ही पैसा क्यों ना आ जाए, तो उसको बुद्ध का ट्रीटमेंट करते रहना ही जरूरी है, ठीक है ना। जैसे हम लोगों के घर से ही आज उन लोगों ने नौकरी किया था, लेकिन उनके
बच्चों को, उनके बेटों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज के डेट में वो जीरो वैल्यू है। ठीक है, तो यह है बुद्ध का गेम। एक दिमाग का गलत बुद्धि सब कुछ डुबा देता है। क्यों डुबा देता है? वहाँ पे उस पर्सन में एक तो गड़बड़ी क्या होता है, शॉर्टकट, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट में इनकम करना। दूसरा क्या गड़बड़ी होता है, लोगों से कंपेयर करना कि फलाने ने वो किया हम भी वो करेंगे, तीसरे ने वो किया तो हम भी ये करेंगे। ठीक है ना, वो ऐसा चल रहा है तो हम भी ये चलेंगे। ये कॉपी मारने का जो आदत बैठ जाता है तो ये गड़बड़ी फैला जाता है। ठीक है, तो इसलिए बुद्ध की खराबी होते वक्त, चाहे बच्चा 12वें साल में हो, चाहे बच्चा 8वें साल में हो, चाहे वो पर्सन 60 साल में हो, या पर्सन चाहे 32-34वें साल में हो, उसको ट्रीटमेंट करते रहना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छे वालों के लिए भी सुधारते रहना ज़रूरी है, क्योंकि बिगड़ सकता है, बुद्ध का कोई भरोसा नहीं होता है। लेकिन उसको थोड़ा सा हल्का हल्का पॉलिश करते रहने से उसको और ज़्यादा निखरेगा अच्छे वालों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अक्सर बोलता हूँ, जहाँ बुद्ध खराब हो ऐसे पर्सन को सरकार के साथ जुड़ करके काम करते रहना चाहिए। क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? वो मान के चलिए उसको 100 रुपया मिला ना, तो 100 में से वो 90 डुबा दिया, 10 रुपया उसके पास बचा, लेकिन उसके पास रेडी है अगले महीने उसके पास फिर से 100 रुपया आने के लिए। तो ये बचाव के लिए यहाँ पे नौकरी सरकार के साथ काम करते रहना इसलिए इसको ज़रूरी है। क्यों? उसका जो लौटा है, उसका धन आने का, उसका कमाई का जो मटका है वो नीचे से छेद हुआ रहता है, तो आया तो निकला इधर से। तो बात ये यहाँ पे है, मतलब वो निकलने का रास्ता भी नाजायज़ है और वजह, उसका जो निकलने की वजह वो भी नाजायज़ है। मतलब उसमें कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकली। ठीक है, तो इस हालात में तो जब वो सरकार के साथ मिलकर के काम करेगा, किसी भी रूप से सरकार का, तो क्या होगा, उसको मंथली रूप में आता रहेगा ना, तो जितना वो लॉस करता रहेगा वो उसका लिए मंथली, सेकंड मंथली, थर्ड मंथली, फोर्थ मंथली, और मंथली चलता रहेगा, वो मंथली आता रहेगा, भले बेशक वो कितना लॉस कर ले, जितना भी डुबा ले। तो ये यहाँ पे उसके लिए बचाव है। मीन्स इतना उड़ा दिया और अभी बचा इतना, बस इसको लेके चलते हैं। तो ये है इसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए इसके, इन लोगों के लिए। ठीक है ना, और अच्छे वाला तो उसके पास हिसाब किताब है ही, वो तो पाई पाई का हिसाब उसके हिसाब से करेगा और खर्चा भी उस हिसाब से, एक जायज़ हिसाब से करेगा। ठीक है ना, तो बुद्ध अच्छे वालों को, उसको सिर्फ निखारते रहना ज़रूरी है, और बुद्ध खराब वालों के लिए उसके मुताबिक एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है, उसको ज़िंदगी भर के लिए उपाय करने के लिए। क्योंकि वो सिर्फ अकेला नहीं डूबता, वो 5-7 को लेकर डूब जाता है। ठीक है, तो जो उपाय, तो ऐसे कुंडली, बिना कुंडली देख करके उपाय तो होता नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जगह में जैसे कि ऐसे बुद्ध वालों, खराब वालों के घर पे कभी भी जिंदा जीव कटना नहीं चाहिए। ऐसे बुद्ध वालों के शादी ब्याहों में जिंदा बकरा नहीं कटना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे बुद्ध वालों के घर पे भले अंडा और मीट दोनों ही आना वर्जित है। ठीक है ना, और इसमें मंगल को ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि ये बुध बिगड़ करके मंगल के साथ मिल जाए तो और ज़्यादा खराबी पैदा कर देता है और ख़तरनाक है उसमें। ठीक है ना, तो ये तो हमने 2-3 वार्निंग बोला हमने। ऐसे हालात में पक्षियाँ नहीं पालने होते हैं, ऐसे हालात में बंद घड़ियाँ, खोटा सिक्का, बरसात में भीगी लकड़ी, मनी प्लांट, ठीक है ना, रबर प्लांट भी छोटे मोटे रूप में लगवा लेते हैं घर पे। तो चौड़े पत्ते के जो पेड़ पौधे हैं वो सारे घर से हटा देना है। खराब घड़ियाँ, खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ठीक है ना, जो कलश है जो पुराने पड़े हुए हैं अनयूज्ड, जो भंगारी के पास जाने वाला है, वो सब भी जमा कर रखते तो भी बुध का खराबी का असर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे घरों में पक्षी बकरी दोनों नहीं पालना है। पालने से क्या होता है, ऐसे घरों में ये बुध बहुत बड़ा बड़ा खराबी पैदा कर देता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कि
जैसे कि मान के चलिए ऐसे बुध खराब वाले पर्सन को रिटायरमेंट के बाद उसको मान के चलिए अच्छा खासा एक अमाउंट मिला, लेकिन वो एक गलत स्टेप लगाएगा, सारा कुछ डुबाएगा, हाथ में कुछ बचाएगा, और वो भी किसी और उद्देश्य का कारण निकलना वो चालू हो जाएगा। तो वो खराबी जो है, ये बुध का वो छोड़ता नहीं है खराबी, कहाँ कहाँ से खराबी निकालेगा, ठीक है ना। लेकिन उसके पास क्या होना चाहिए था बुद्धि वहाँ पे, कि हम तो किए थे नौकरी, किए हमने, पैसा जमाने का जो सिस्टम हमने पैदा किया वो लिमिटेड, तो उसको उस लिमिटेड के मुताबिक खर्चा लाना चाहिए था। तो अब आप मान के चले मकान बना रहा है, तो वो किसी और का देखेगा, मकान की इतना खर्चे में बनाया तो हम भी बना देंगे। अब उससे उसको कितना मुनाफा मिले ना मिले, उससे उसका कोई सोचने को, उसका फायदा, मतलब उसमें कोई सोचने को जो वजह है उसमें भी आपको बेबुनियाद महसूस होंगे, वो गलतियां ही महसूस होंगी, ठीक है ना। तो ऐसे हालात में वही बुध का कुछ कुछ और भी सिम्टम्स हम बोल देते हैं, जैसे कि ऐसे पर्सनों के दांत में दर्द हो, दांत में पायरिया हो, ठीक है ना, मुंह से गंध आए, ठीक है, उसी घर में उसी परिवार में बहन बुआ बेटियों को कष्ट मिलता रहे किसी भी रूप से, उन लोगों का मैरिज लाइफ बिगड़ जाए, उन लोगों का किसी भी रूप से हेल्थ के संबंधित बड़े बड़े हिसाब किताब होता रहे। तो ऐसे अवस्था में ऐसे पर्सनों को जल्द से जल्द बुध का ट्रीटमेंट करते रहना चाहिए, कैसे भी करके हो, ठीक है ना। अब इसमें बुध का खराबी कुंडली देख के पता चलता है, लेकिन इसमें कुछ कुछ घर है जो वहाँ पे ज़्यादा खराबी देता है। बुध खाना नंबर 3, बुध खाना नंबर 8, बुध खाना नंबर 9, बुध खाना नंबर 11, बुध खाना नंबर 12, ठीक है ना। तो इन घरों में जो खराबियाँ पैदा करता है वो बड़े लेवल पे खराबी पैदा करता है, ठीक है। तो खराबी का वेस अलग अलग है, जैसे बुध 3 में हो जाए वो खुद के लिए भी खराबी है, औरों के लिए भी खराबी, ठीक है। ठीक उसी प्रकार बुध 8 और 9 का भी, बुध 11 है वो अपने आप को ज़्यादा खराबी कर देता है, कालिदास की तरह, जहाँ जिस पैर में बैठेगा उस डाले को बैठ बैठ के काटेगा, ठीक है ना। तो बुध 12वें घर में वो भी अपने लिए भी खराबी, औरों के लिए भी खराबी, दूसरों के लिए वो खराबी पैदा करता है। तो ऐसे हालात में तो इस बुध का कैसे भी करके ट्रीटमेंट कर लीजिए। तो हमने जो वार्निंग बोला, हमने उस वार्निंग को ध्यान रखिएगा। उपाय तो इसमें बोला नहीं जा सकता, क्योंकि वो उपाय डिसाइड होगा, ट्रीटमेंट डिसाइड होगा वो कुंडली के बेस पर, ठीक है। लेकिन जो हमने वार्निंग बोला तो वो उस वार्निंग को रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वार्निंग सावधानी को ध्यान में रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आप अगर हम पेट का दिक्कत है तो आपको अगर डिसाइड किया गया कि आप ये फलाना टैबलेट या दवाई खाते रहो, और अगर आपका खान पान ही सही नहीं है तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता ना। तो बात यहाँ पे वही है। तो जो सावधानी मेन है, जो प्रिकॉशंस है, जो आपको इस काम को, एक्टिविटी को करना नहीं है, तो उस वो ज़्यादा ज़रूरी है आपको उपाय करने के बावजूद भी, ठीक है। तो इसमें इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जब भी हमने जो सिम्टम्स हमने बताए हैं तो उस सिम्टम्स को एक जवानी अवस्था में पकड़ लीजिए, उसके मुताबिक समझ करके उसका इलाज करवाइए ऐसे भी करके। अब इस हालात में अन्य एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, एमरेल पहना देते हैं, पन्ना पहना देते हैं, सबसे बड़ा बर्बादी का रास्ता खोल देता है उसके लिए, ठीक है। तो ऐसे हालात में पर्सन को पन्ना यूज ही नहीं करना है भूल से भी। बुध जहाँ भी कोई भी ग्रह खराब हो, उसकी एलिमेंट को बॉडी में किसी भी रूप से धारण ही नहीं करना है। तो पन्ना हो गया बुध का वस्तु, और बुध कुंडली में खराब है तो उस खराबी का एलिमेंट हम पूरे हमारे बॉडी में इनटेक नहीं करेंगे, बॉडी में कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऊर्जा खराबी का जो है वो बढ़ाता रहेगा और ज़्यादा, ठीक है। अभी एलोपैथिक के डॉक्टर बोलेंगे आपको अंडा खाना है, बकरे का मीट खाना है, लेकिन जब ये खराब असर, जब हेल्थ वाइज खराबी बढ़ जाएगा तब डॉक्टर आपको मना करेंगे कि आपको ये चीज़ नहीं खाना है। तो सावधानी आपको पहले से रखना है, ना कि वो बीमारी होने के बाद। तो जब भी बुध खराब हो तो हमने क्या बोला, अंडा नहीं खाना है, बकरा का मीट नहीं खाना है, घर में जिंदा बकरा नहीं कटना चाहिए उस हालात में, जिंदा जीव भी नहीं कटना चाहिए उस हालात में, ठीक है ना। मतलब नॉनवेज नहीं खाओ तो बेहतर है,
तो उसमें आपको अगर प्रोटीन का अभाव है तो प्रोटीन, हर्बल प्रोटीन लीजिए। उस प्रोटीन में जो हमारे जो नेचुरल सोर्सेस प्रोटीन के हैं उसको लेने खाने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। और इन जनरल तौर पर एक ट्रीटमेंट करते रहना चाहिए उन लोगों को, साबुत मूंग लेकर के वो बकरी और पक्षियों को डालता रहे, ठीक है। ये बिना कुंडली के बोला जा सकता है, लेकिन कुंडली ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगा कहाँ कहाँ से खराबी फैल रहा है। तो अगर वो साबुत मूंग डालता रहेगा तो वो बुध का जो एलिमेंट है वो ड्रेन होता रहेगा, उसका ऊर्जा उस माध्यम से ड्रेन होता रहेगा। लेकिन फिर भी वही बात हो जाए, अगर वो उस वार्निंग को नहीं छोड़ा, मतलब उस वार्निंग को अगर ब्रेक कर रहा है जो हमने पहले बताया, तो उसका ये मूंग दाल साबुत एक तरफ से डाल रहा है, उस तरफ से फिर खराबी पैदा कर रहा है, एक तरफ से इधर उपाय कर रहा है फिर उस तरफ से फिर खराबी पैदा कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे ये उपाय करने के बाद उसको परहेज, मतलब रेस्ट्रिक्शन रखना उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे हालात में अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट घर में पड़ा रहे तो भी इसमें खराबी पैदा करता है, ठीक है ना। तो सिंपल से ये बात जान कर रखिए कि जब तक कुंडली में बुध खराब है तो अधिकतर खराबियां फैल जाता है कुंडली में, ठीक है। तो इसलिए बुद्धिमानी का काम यही है, चाहे आप कितने पढ़े लिखे हो जाए, चाहे कितने भी उच्च अधिकारी में आ जाए, चाहे कितने पैसा कमा लिए, अपने कुंडली का बुध का ट्रीटमेंट करते रहना है, आपके लिए सबसे बड़ा बुद्धिमानी का काम देगा, ठीक है। वो कुंडली के मुताबिक डिसाइड होगा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और जो नॉनवेज खाने वाला जो बात है वो बुध खराब होने पर ही नहीं, ऐसे ही इन जनरल ही अगर आप शनि की खराब वस्तु को अगर कंज्यूम कर देंगे शरीर पे तो वो बुध मिश्रित जीव भी उसमें मौजूद है तो वो भी उसमें खराब डबल हो जाएगा। और यही बुध की खराबी मंगल के साथ मिलकर के ज़्यादा खराब हो जाता है, ठीक है ना। ये जो मैं बोल रहा हूँ कि ये ग्रह के साथ ये ग्रह, ये है थ्योरेटिकली बात, जो उस कुंडली जो पेपर में एक डायग्राम शो होता है उसके मुताबिक। इसमें मेन बात क्या है, वो जो आपका जो बर्थ के टाइम पे जो आकाशीय मंडल में जो ग्रह स्थिति था उसका ऊर्जा जो उस टाइम में आपके बॉडी में इनटेक हुआ वो ही आपको ज़िंदगी के एंड तक वही चीज़ मूवमेंट होता रहेगा। असर में कम ज़्यादा वो अलग है, ठीक है। और उसी के असर के मुताबिक हम लोग बीमारी का अंदेशा आपको बोल देते हैं कि ये फलाने बीमारी इस तरीके से डेवलपमेंट कर सकता है, ये फलाने टाइप के प्रॉब्लम आपको फलाने समय में डेवलप हो सकता है, और ये फलाने टाइप के एक्टिविटी करने के बाद ये फलाने टाइप के प्रॉब्लम आपके खुद के जरिए ही पैदा हो सकता है। तो वो कहाँ से बोला जा रहा है, वो एक्सरे एमआरआई रिपोर्ट जो कौन है वो कुंडली है, मतलब वो आकाशीय मंडल जो जिस वक्त आपको जन्म लिया था वो ऊर्जा आपके बॉडी में इनटेक है, तो उसी के आधार पर ये सारा कुछ आंकलन निकाल करके बोला जा रहा है, ठीक है। और इसका प्रैक्टिकल फॉर्मेशन जो आपका बायोलॉजिकल बॉडी रोल प्ले करेगा उसको ही ठीक ठाक करना ही यहाँ पे सबसे बड़ा खेल है, ठीक है। तो ये जो बुध और मंगल के मुताबिक हमने बात बोला, तो इसका प्रैक्टिकल क्या होगा इस हालात में, पर्सन क्या होगा, मुंह फट होगा। पर्सन क्या होगा, जो मुंह पे आए वो बोल देगा। पर्सन क्या होगा, बात का सेंटेंस कहाँ किस तरीके से यूज़ करना है उसको नहीं आएगा वो, ठीक है ना। बात को लेकर के बतंगर होगा, ठीक है। बात बोलेगा एक, इसका मतलब बनेगा और एक, ठीक है। कहाँ कुछ बोलना नहीं है, कहाँ कुछ बोल देगा और एक। यही बातों के कारण घर पे हर जगह झगड़ा फसाद कलह कलेश चलता रहेगा, ठीक है ना। बात प्रभाव नहीं डालेगा, उल्टा बात के कारण कहीं घाव पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो
ये जो हमने जो बात के कारण आया, माने शब्द के कारण आया, तो इसके लिए इसको हमने किससे पकड़ा? बुध ग्रह, माने बुध नामक ग्रह से पकड़ा। इसका प्रैक्टिकल फॉर्मेशन क्या हुआ? हमारे बोलचाल, ठीक है। और इसका दूसरा प्रैक्टिकल फॉर्मेशन क्या है? हमारे दिमाग का एक्टिविटी, ब्रेन का एक्टिविटी, ठीक है। इसका तीसरा फॉर्मेशन क्या है? हमारे बॉडी में होने वाले बहने वाले नस, माने हमारे बॉडी में जो नस का जो फॉर्मेशन है, जिस तरीके से हमारे बॉडी में नस जिस जिस वे में जा रहा है उसका, ठीक है। अब यही बुध का प्रैक्टिकल फॉर्मेशन क्या है जो लिविंग थिंग्स में है? वो तोता और पक्षी और बकरी। और अपने रिश्तेदारों में लिविंग थिंग्स कौन कौन से हैं? यही बुध का फॉर्मेशन, वो बहन, बुआ, बेटी, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंडिकेट होता है। तो वो है थ्योरेटिकली एक्सरे रिपोर्ट, इसका प्रैक्टिकल जो हमने अभी बताया और इसके मुताबिक एक्टिविटी। तो यही बुद्ध को समय रहते संभाल लेना सबसे बड़ा बुद्धिमानी का काम है, नहीं तो ये तांडव दिखा देता है। क्योंकि जब ये बुद्ध अगर अच्छा हो जाए, भले बेशक घर में 2-4 पैसा कम ही आए क्यों ना, फिर भी वो सुख का रोटी खाने जैसा माहौल बनाता है। और यही बुद्ध खराब हो जाए तब ना, भले बेशक 2-4 पैसा ज़्यादा ही आ जाए तो सुख का रोटी खाने नहीं देता, ठीक है। भले बेशक उसमें पैसा आपका बहुत ज़्यादा आ रहा है, सब कुछ हासिल करने के लिए आप कैपेबल हो, लेकिन यहाँ से सुख चैन छीन लेगा। तो ये है बुद्ध का बड़ा माजरा, जो तगड़ा फील्डिंग लगा के बैठता है, ठीक है। तो सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। आपको कुंडली के मुताबिक इसको मजाक में ना लेकर इसका मतलब एक खेल की तरह ना समझ करके, इसको जैसे बॉडी चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी तरह आपके कुंडली चेकअप के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाते रहना ज़रूरी है। यूँ नहीं कि जब भी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे वो आपसे बड़ा बड़ा फीस ले लेगा, ऐसा नहीं है। आप किसी जायज़ इस तरीके से एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए जो इस तरीके से अपना प्रोफेशन बहुत अच्छे तरीके से चला रहा है, तो कभी भी वो आपको हर बार जाने पर इतना इतना फीस लगेगा, वैसा नहीं है। हाँ, फीस तो एक लगता है, वो फीस ना देने के चक्कर में या फिर कुछ जानने के ना अनजान बने रहने के चक्कर में आप लोग क्या करते थे, इस ग्रह योगों को भूल जाते हैं। मतलब कुंडली दिखाने का जो इम्पोर्टेंस रखना है उस बात को ही भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको अपने जन्म कुंडली को, लगन कुंडली को हर वक्त दिखाते रहना चाहिए। और साथ साथ वर्षफल, मेन है वर्षफल, क्योंकि उसका असर जो है वो ईयर वाइज उसका बदलता रहेगा। तो इसलिए वर्षफल के मुताबिक आपको सावधानी, उसके मुताबिक ट्रीटमेंट और लगन के मुताबिक वर्तमान का स्थिति क्या हालात हो, वो सब कुछ जंचवाने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना जरूरी है, ठीक है। वो नहीं कि अब हर बार एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए और हर बार नया नया पत्थर लेके आइए, ये सबसे बड़ा मूर्खता हो जाएगा, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर क्या है, आपको गाइड करेगा कि आपको किस तरीके से, किस वे में, किस तरीके से मूवमेंट करना है, ठीक है ना। जैसे मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, साथ ही साथ मैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का भी जॉब करता हूँ। तो सब लोग ये बोलते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजर के पास क्या नौकरी नहीं कर सकता, वो तो दूसरों का नौकरी के लिए उपाय करवाता है। तो इसीलिए मैं नौकरी भी करता हूँ और साथ ही साथ ये एस्ट्रोलॉजी का काम भी करता हूँ, ठीक है। क्यों नहीं करूँ? क्योंकि जब मुकद्दर जिसको जिस रास्ते में चलने के लिए इंडिकेट कर रहा था, वो उसको उस रास्ते में हट चलना चाहिए उसको। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी करके ही क्यों बैठूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं नौकरी भी करता हूँ, प्राइवेट नौकरी है, नौकरी भी करता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर बन जाए
क्या वो एस्ट्रोलॉजी लेकर के पढ़ाई नहीं कर सकता? ऑब्वियसली कर सकता है। ठीक है, तो इसके पीछे का भी एक कहानी है, वो मैं बताऊंगा, कभी डिस्क्लोज करूंगा। ये एक मतलब कहानी क्या, थोड़ा हिंट दे देता हूँ। मतलब एक पेशेंट था, उसका जो उसका पेशेंट मतलब हम लोगों के लिए पेशेंट शब्द नहीं है, हम लोगों के लिए मतलब क्लाइंट, मतलब एक जातक था जिसका कान में दिक्कत था। वो होम्योपैथिक के डॉक्टर के पास भी गए, एलोपैथिक के पास भी गए। एलोपैथिक वालों ने बोला इसको ऑपरेशन करना होगा, होम्योपैथिक वालों ने कहा उसका इस मेडिसिन को चलाओ। एक साल बाद होम्योपैथिक वालों ने बोला कि आप ऑपरेशन के लिए जो बात बोला डॉक्टर ने, उसके पास रीचेकअप में जा करके अगर करवाना चाहते हो तो आप करवा लीजिए। तो इन दोनों के बीच में मेरा एंट्री हुआ और इन दोनों के बातों को हमारे ग्रह उपाय के जरिए उसको सुधारा गया, सिचुएशन को सुधारा गया। ये यहाँ पे क्या हुआ घटना, इसका मैं अलग ऑडियो में दूंगा कि किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपना कुंडली तो ये बेसिक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसको देखना ही है। ठीक है ना, बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो सबको हर वक्त उसको नज़र मारना ही है, हर साल हर वक्त। बाकी सब कुछ भी एक्टिविटी करने से पहले तो उसमें यही चीज़ यहाँ पे बैठा कि एक एलोपैथिक के मुताबिक ऑपरेशन वाला पेशेंट और होम्योपैथिक के मुताबिक वो दवाई चलने वाला पेशेंट को कैसे ऑपरेशन ना करके फ़ायदा दिलवाया गया और कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन को भी उसके बॉडी में असरदायक होने के लिए मजबूर करवाया गया। ठीक है, तो ये दिल्ली का केस है, ये मैं डिस्क्लोज़ करूँगा। आप लोग सुनते रहिए भाविश एस्ट्रो साइंस को।